दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट हिस्ट्री के बारे में। और हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे ही जैसे हर एक चीज़ के बारे में जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हर किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना। हिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि हमें ये मालूम चल जाता है कि एक्चुअल में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, या जो भी चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, अगर हमें उसके हिस्ट्री के बारे में अगर मालूम चल जाता है तो उसके अंदर या उसके साथ काम करना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। हमें ये भी मालूम चल जाता है कि इस दौरान जब से इसकी स्टार्टिंग हुई और अभी तक इसमें क्या बदलाव आए और हमें फिलहाल कौन से लेवल की चीज देखने को सामने मिल रही है। जावास्क्रिप्ट जैसी जो लैंग्वेज अभी आप मार्केट में देखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज भी है कि मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए जानना, क्योंकि एक्चुअल में जिस जावास्क्रिप्ट को आज हम लोग इस नाम से बुलाते हैं, एक्चुअल में इसका नाम पहले ये नहीं था। और जावास्क्रिप्ट को जिस तरह से हम लोग आज की डेट में इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले के टाइम में उसकी वैल्यू जब ये आई थी उस दौरान इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा उस समय प्रोग्रामर की लाइफ में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन के साथ भी रखा गया था। जावास्क्रिप्ट की अगर हम लोग स्टार्टिंग ईयर की अगर बात करें यहाँ पर, जो कि 1993 से स्टार्ट होता है, मोज़ेक पहला लोकप्रिय ब्राउजर अस्तित्व में आया था। ईयर 1994 में नेटस्केप की स्थापना मार्क एंडरसन ने की थी। ही रियलाइज दैट द वेब नीडेड टू बिकम ए मोर डायनेमिक। उन्होंने महसूस किया कि वेब को अधिक गतिशील बनने की जरूरत है, जिसकी वजह से इन्होंने इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन की शुरुआत भी की। Thus, a glue language was believed to be provided to HTML to make web designing easy for designer and part-time programmers। इस प्रकार एक ग्लू लैंग्वेज माना जाता था कि वह एक HTML को डिजाइनरों और पार्ट टाइम प्रोग्रामरों के लिए वेब डिजाइनिंग को आसान बनाने के लिए प्रदान किया गया था। Consequently, in 1995, the company recruited Braden Each, intending to implement an embedded key programming language to the browser। 1995 में कंपनी में ब्रेडन को लागू करने और ब्राउजर में योजना प्रोग्रामिंग भाषा को लागू करने का इरादा किया। But before Braden could start, the company merged with the Sun Microsystem for adding Java into its navigator so that it could compete with Microsoft over the web technology and platform। लेकिन ब्रैडन शुरू होने से पहले कंपनी ने अपने नेविगेटर में जावा को जोड़ने के लिए सन माइक्रोसिस्टम के साथ विलय किया, ताकि वे वेब टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्मों पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ compete कर सके। नाउ टू लैंग्वेज वेयर देयर, जावा एंड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब दो भाषाएं थी, जावा और स्क्रिप्टिंग भाषा। फर्दर नेटस्केप डिसाइडेड टू गिव सिमिलर नेम टू द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज जावास इट लेड टू जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा नेटस्केप ने जावा के रूप में स्क्रिप्टिंग भाषा को एक समान नाम देने का फैसला किया। इसने जावास्क्रिप्ट का नेतृत्व किया। फाइनली इन मई 1995 मार्क एंडरसन कॉइंड द फर्स्ट कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट नेम मोचा। इसे आप किसी भी नाम से, जैसे भी आपको इजी लगते हैं, आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। बाद में मई 1995 में मार्क एंडरसन ने मोका नामक जावास्क्रिप्ट का पहला कोड भी लिखा था। लेटर द मार्केटिंग टीम रिप्लेस द नेम विद लाइवस्क्रिप्ट। बाद में मार्केटिंग टीम ने लाइवस्क्रिप्ट के नाम से बदल दिया। बट ड्यू टू ट्रेडमार्क रीजंस एंड सर्टेन अदर रीजंस इन दिसंबर 1995 द लैंग्वेज वाज फाइनली रीनेम्ड टू जावास्क्रिप्ट। बट कुछ इश्यूज के दौरान जावास्क्रिप्ट नाम चेंज किया गया था, लेकिन ट्रेडमार्क कारणों और कुछ अन्य कारणों के कारण दिसंबर 1995 में भाषा का नाम बदलकर जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। फ्रॉम देन जावास्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तब से आज तक आज हम लोग जिस भी लैंग्वेज को आज इस समय बुलाते हैं यहाँ पर, वो लाइव स्क्रिप्ट के नाम से नहीं बुलाते हैं, उसे आज की डेट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के नाम से बुलाते हैं। और जावास्क्रिप्ट की वैल्यू अगर देखी जाए तो अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ है। और जावास्क्रिप्ट दैट टाइम एक एवरग्रीन नेम भी है, और इसमें कोई ऐसा ट्रेडमार्क रीजंस भी नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। बट इससे पहले के जो नाम रखे गए थे उनमें ट्रेडमार्क के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रखा गया। ये बेसिकली बस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया अबाउट जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री के बारे में। इसमें ओवरऑल हम लोगों ने सिर्फ ये जाना है कि जावास्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग ब्राउजर्स में इम्प्लीमेंटेशंस, जावास्क्रिप्ट के पहले जो नाम था वो क्या था, और नाम हटा के क्यों हटाया गया नाम, और दैट टाइम जावास्क्रिप्ट को आज की डेट में क्यों बुलाया जाता है इसे यहाँ पर, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने कवर अप किए। अगर ये वीडियो बेसिकली अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को और भी लोगों तक दिखाइएगा, बताइएगा, और उनको बोलिएगा। इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अपलोड की जा रही है। इस चैनल
पे जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के बारे में 0 से 100 तक की फिलहाल सारी फैसिलिटीज के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में, ऑल टॉपिक्स के बारे में कवर अप किया जाएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये मालूम चले कि फिलहाल जावास्क्रिप्ट के भी सेशंस चालू हो गए इस चैनल पे। तो थैंक यू।